आप सभी का स्वागत है तारा टेक एजुकेशन चैनल पर। इससे पहले मैंने आपको 2 डिजिट का क्यूब निकालना बताया है, ठीक। तो आज मैं आपको 3 डिजिट का क्यूब किस तरह से आप इजीली निकाल पाएंगे और अपनी कैलकुलेशन को और सिंप्लीफिकेशन की स्पीड को कैसे इंक्रीज़ कर पाएंगे, उसमें आपको ये 3 डिजिट का क्यूब निकालने से बहुत हेल्प मिलेगी, जिसकी वजह से आप जल्दी से जल्दी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट है वो क्वेश्चन वो कुछ इस तरह से है। इसमें हमने लिखा हुआ है कि 102, ठीक है। तो ये जो हमारा 3 डिजिट का है, ठीक है। तो इसको पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, इसको एक फर्स्ट पोर्शन में, और जो अकेला बचा है इसको अलग कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है, आप इसको क्या करेंगे, सिंपल इसका आप क्यूब लिख लेंगे, ठीक है। इसका आप क्यूब लिख लेंगे और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है इसको आप ऐसे कर दीजिए डिवाइड करने के लिए, ताकि समझ में आ जाए। इसके बाद आप यहाँ पे 3 लिखिए, इंटू जो एक बार लिखा है उसको लिखिए, फिर इंटू 02। तो आपको 2 ही लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 02 अलग है तो 0 की वैल्यू नहीं होगी, तो आप यहाँ पे 2 लिखिए। बस क्या करना है, आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो इसका आप स्क्वायर कर देंगे, ठीक। इसी तरह से 3 इंटू, अब आपने ये फर्स्ट ले रखा है तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज़। देन आप 02 है, ओके। तो 02 है तो आप इसका स्क्वायर करेंगे, तो 02 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर करेंगे 0 आगे, तो इसको भी आप हटा देंगे, ओके। इस तरह से कर दिया। अब लास्ट बार आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमने यहाँ 2 डिजिट लिया है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होना चाहिए मिनिमम 2 डिजिट में होना चाहिए, तो इस जगह पे आप 02 लिखेंगे, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे 2 डिजिट होनी चाहिए, ओके। तो देखिए यहाँ पे आप लेंगे तो यहाँ पे आप क्यूब करेंगे, सिंपल। अब आप इसको ईजिली कर पाएंगे, आप देख पा रहे हैं, आई होप। देखिए तो इस क्वेश्चन में आप ईजिली कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप लिखेंगे 1, ओके। 1 लिखेंगे और 1 के बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पे आप सिंपल इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और 2 इस तरह से कर सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट भी 6 लिख सकते हैं, ओके। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे आपने लिखा 3 और 2 2 ज़ा 4, यानी 12 आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको समझा रही हूँ, इस वजह से आपको थोड़ी सी देर लग रही है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये माइंड में ही कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये 2 2 ज़ा 4, हमने 12 कर दिया। अब देखिए 2 को जब 3 टाइम्स करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन हमने यहाँ 2 डिजिट ली हैं, तो 8 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है 2 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना है। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, ठीक। तो इसको भी आप 2 डिजिट बना लेंगे, क्योंकि 0 तो हम लिख सकते हैं। और इसको देखिए, अगर 2 डिजिट बनाना है तो यहाँ 0 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये 0 लास्ट का है, यहाँ लास्ट में तो कोई नंबर, यहाँ कोई लास्ट में तो कोई नंबर है नहीं, तो इस 0 को कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसको हटा देंगे, ठीक है। 2 डिजिट मिनिमम होना चाहिए। अगर आप 3 डिजिट के नंबर को सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास 2 डिजिट होना कंपलसरी है हर ब्लॉक में। यहाँ पे देखिए 02 कर लिया, यहाँ पे ऑलरेडी था, तो हमें कुछ अलग से 0 ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे हमने ऐड कर लिया, क्योंकि यहाँ 1 डिजिट हो रहा था केवल। और यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये लास्ट का है, तो इसको आप लिखेंगे भी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है। देखिए फिर इस तरह से आप इसको अब लिख दीजिए 0 1 सबको मिला के 1 2 0 8, इसको नहीं भी लिखेंगे तो देखिए ये आपका हो जाएगा क्यूब। आप देख पा रहे हैं कितने ईजिली हमने इसको किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कुछ इस तरह से है। यहाँ पे देखिए, ये जो आप लिखेंगे, यहाँ लिखा है आपने, देखिए ये वाला, इसको भी कुछ ऐसे ही कर लेंगे 04 और यहाँ पे 1, तो 1 का अब आप फास्टली कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। इस ब्लॉक में आप देखिए 3 होगा, 3 इंटू, अब यहाँ 1 आ जाएगा, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, डायरेक्ट कर दिया हमने। और 4, 0 तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पे 4 लिख देंगे, तो इंटू 4 आप डायरेक्ट करेंगे इसको माइंड में ही, ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। मैं सिखा रही हूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें टाइम लग रहा है, बट ये बहुत ही जल्दी हो पाता है। मैं आपको लास्ट क्वेश्चन
बता के प्रूफ करूँगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 लिखा है, यहाँ पे 1 क्योंकि एक बार ले चुके हैं, तो सिर्फ स्क्वायर किसका आएगा 4 का, तो 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 होगा, ओके। और 4 को अब आप क्या करेंगे 3 टाइम्स, तो आप डायरेक्ट करेंगे 1, ठीक है, 4 12 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे 48, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे तो 2 डिजिट ऑलरेडी है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 64। यहाँ देखिए 3 डिजिट का ये क्यूब निकालना है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिया गया है 64 दिया गया है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इस तरह से आप इसको मिला के लिख दीजिए, तो 1 2 4 8 6 4, तो ये आपका आंसर। इसी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप सिंपल ऐसे ही करेंगे, आप लिख देंगे यहाँ पे पहले ब्लॉक में 1, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप लिखेंगे 3 × 1, ठीक, यहाँ पे लिख देंगे आप स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे 5 0। इस तरह से आप इसको ईजिली कर सकते हैं, थोड़ा सा हमने बड़ा नंबर लिया है, ठीक है, तो यहाँ हमने इसको किया। अब आप देखिए 3 × 1 × 50 पूरा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 0 इधर का 0 तो कंसीडर होता है, यहाँ पे आपने किया ये क्यूब, ठीक है। अब आपको पता है ये ईजिली क्यूब निकल आएगा। अब आप यहाँ लिखिए 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 5, ओके। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, सॉरी 15, यानी यह आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए आप 25, ठीक है, और 25 यहाँ 75 होता है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 यहाँ से आएगा, और यहाँ पे 125, ठीक है, 125 और 3 0 लग जाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 डिजिट का सम है, और कम से कम 2 डिजिट होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम पेयरिंग तो 2 2 की कर रहे हैं ना यहाँ से इधर से, तो यहाँ पे आपकी 2 डिजिट होनी चाहिए, बाकी की जो है वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगी। मीन्स केवल आप 2 डिजिट यहाँ रखेंगे, ओके, केवल 2 डिजिट आप यहाँ रखेंगे इस जगह पे, और बाकी की जो होंगी वो यहाँ कैरी में आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 5 2 1, ओके। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे 0 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए 50 को यहाँ लिख लेंगे, जैसे यहाँ हमने 0 को लिखा, ओके। अब 8 7 कैरी आ जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ 2 डिजिट चाहिए, तो 8 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 8 5 13 और 1 2। अब यहाँ पे भी यही सीन होगा, यहाँ पे हम 37 लिखेंगे, इसको यहाँ कैरी दे देंगे 2 को, तो ये 3 आ जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये पूरा नंबर आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा नंबर आप अच्छे से कर पाएंगे। तो इस तरह से आप 3 डिजिट का जो क्यूब है इजीली निकाल पाएंगे, और इसकी जगह ज़रूरी नहीं है 1 हो, इसको आप 2 भी ले सकते हो, यहाँ पे 3 भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा उसका। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का 3 डिजिट के नंबर का क्यूब निकालेंगे और अपनी कैलकुलेशन को ईजी करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है, मेरे चैनल पे जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके भी बताइए कि आपको क्या दिक्कत है या फिर आपको क्या परेशानी हो रही है जिसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप वो भी बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम क्यूब रूट ऑफ 2 डिजिट एंड 3 डिजिट या फिर उससे भी ज़्यादा डिजिट का सीखेंगे।